नमस्कार। आज अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार को आगे बढ़ाते हुए हम वाक्य के दो और प्रकार की चर्चा करेंगे, जो आज्ञावाचक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्न चूंकि बनता ही है तो आपको इसको देखना होगा। आइए देखते हैं। अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेदों में तीसरा आज्ञावाचक वाक्य है। पिछली कक्षा में विधि और निषेध वाचक वाक्य पर चर्चा हो चुकी है। आज आज्ञावाचक वाक्य देखेंगे। देखिए, जहां पर किसी प्रकार की आज्ञा का बोध हो वहां पर आज्ञावाचक वाक्य होता है। आदेशात्मक वाक्य जहां पर होते हैं वहां पर आज्ञावाचक वाक्य होता है। जैसे तुम पढ़ो, यहां पर आज्ञा दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है कि तुम पढ़ो। तुम उठो, तुम जाओ, तुम लिखो, तुम खाओ, तुम सो। ठीक, तो इस प्रकार से जहां पर आज्ञावाचक वाक्य हो, किसी प्रकार की आज्ञा का बोध हो जहां पर, वहां पर आज्ञावाचक वाक्य होता है। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य, जिससे किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो। जहां पर किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जहां पर किसी प्रकार के प्रश्न करने की आशंका हो, बोध हो, वह उसे क्या कहते हैं? उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या तुम जा रहे हो? प्रश्न किया जा रहा है। क्या तुम भूखे हो? क्या तुमने खाना नहीं खाया है? तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारा क्या नाम है? इस प्रकार से जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहां पर प्रश्नवाचक वाक्य होता है। आज्ञावाचक वाक्य में आज्ञा दिया जाता है, तुम जाओ, खाओ, पियो, तुम उठो, तुम सो, तुम जागो, तुम उठो, तुम लिखो। ठीक, तो यहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य, जहां पर किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, वहां प्रश्नवाचक वाक्य होता है। तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? क्या तुम जा रहे हो? क्या तुम भूखे हो? क्या तुमने खाना नहीं खाया है? तो इस प्रकार से ये प्रश्नवाचक वाक्य है। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के अन्य भेदों को लेकर के हम आपसे मिलते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।